जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 6 और 7 दिसंबर 2020 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि दिसंबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। और साथ ही 7 दिसंबर को भैरवाष्टमी भी है, तो इसका क्या महत्व है, क्या पूजा विधि रहेगी और इस दिन क्या विशेष उपाय करने चाहिए, सभी पर चर्चा करेंगे। और राशिफल के साथ साथ 6 और 7 दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दें। इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो सबसे पहले दोनों ही दिनों का पंचांग जानते हैं। पहले चर्चा करेंगे 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर दिन रविवार है। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। वैधृति नाम का योग बनेगा और आश्लेषा नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:33 तक का रहेगा। राहु काल का समय शाम 4:06 से 5:24 तक का है। बात करते हैं 7 दिसंबर की। 7 दिसंबर दिन सोमवार है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और इस दिन विश्वकुंभ नाम का योग बनेगा। मघा और फाल्गुनी नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर 12:33 तक का रहेगा और राहु काल का समय सुबह 8:19 से लेकर 9:36 तक का है। तो राहु काल में कोई भी नया काम, नया निवेश, कोई भी शुभ कार्य करने से इस समय आपको बचना है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। दोनों ही दिन आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होंगे। इस समय काम करने की गति आपकी तेज होगी। आप अपने हर काम को बहुत ही तेज़ी के साथ पूरा करोगे और मेहनत से, लगन से करोगे, जिससे आपको अपने निजी जीवन के साथ साथ अपने पेशेवर जीवन में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत सफल होगी। मेहनत का पूरा फल इस समय आपको मिलेगा, क्योंकि दिन आपके लिए बिल्कुल अनुकूल रहेंगे। आप अपने सभी कार्य इच्छा अनुसार और सही तरीके से पूरा करने में सफलता प्राप्त करोगे। तय समय पर पूरा करोगे। अपने परिवार का, बड़ों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय आप मेहनती रहोगे। इसलिए अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खूब मेहनत से कार्य करते दिखाई देंगे। कार्यस्थल पर आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। उच्च अधिकारी आपकी मेहनत को देख आपकी सराहना करेंगे, प्रोत्साहन देंगे आपको। इस समय आप अपने कार्य में इतना व्यस्त रहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य को भी इस समय नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इस समय लापरवाही से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, प्रभावित हो सकता है। जिस शुभ समाचार की आप बहुत लंबे से इंतज़ार कर रहे थे, वह शुभ समाचार आपको इन 2 दिनों में मिलने की पूरी उम्मीद है, जिससे आप खुश रहोगे, प्रसन्नता रहेगी आपके चेहरे पर और परिवार में भी हंसी खुशी का माहौल रहेगा। माता पिता को अपनी संतान की शिक्षा संबंधी कार्य संपन्न होने से भी प्रसन्नता रहेगी। यानी इस समय माता पिता भी खुश रहेंगे। बच्चों की तरफ से अगर कोई भी आपकी स्वास्थ्य संबंधी या उनके शिक्षा संबंधी कोई भी समस्या थी, चिंता थी, तो वह इस समय आपकी दूर हो जाएगी। इस समय आपको अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का भी सहयोग प्राप्त होगा। नए दोस्त भी आपके बनेंगे। सरकारी कार्यों में भी आपको सफलता रहेगी। और जो भी लोग खासकर सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए ये 2 दिन बहुत ही उत्तम साबित होंगे। आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है या प्रमोशन के भी परवलय आपके लिए बनेंगे, या अगर आप नौकरी में ट्रांसफ़र के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपका ये प्रयास भी सफल हो सकता है। और इसके साथ ही जो भी वृश्चिक राशि के जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई भी आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है या आवेदन आप करते हैं, तो आपको इससे संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। आप सामाजिक भी रहेंगे और आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, जिससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ेंगी और उन्हें पूरा करने के लिए आप पूरे प्रयास करोगे। आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम इस समय आपको हासिल होंगे। और इस समय आपको कुछ अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलने से कई समस्याओं का हल भी मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में भी मजबूती आएगी। परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेगा। पिता का भी साथ आपको मिलेगा और पिता के सहयोग से, पिता के कारण आपका कोई काम भी बनेगा। आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध की बात की जाए तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होगा। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। प्रेम संबंध भी आपके सुखद रहेंगे। और इस समय आपके साथी का विपरीत परिस्थितियों में आपका साथ देना, ये आपके संबंधों में और अधिक मजबूती लेकर आएगा। आपकी आय भी बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। व्यापार में आपको लाभ होगा
और छात्रों के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ साबित होंगे। आप शुद्ध बुद्धि से सही निर्णय लोगे, पढ़ाई में खूब मन लगाओगे और अपने करियर, अपने शिक्षा के बारे में, अपने भविष्य के बारे में भी आप जागरूक रहोगे। साथ ही इन 2 दिनों में आप कोई भी भूमि या घर खरीदने की भी योजना बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर हर तरह से आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, अनुकूल है। तो एकाग्रचित होकर अपने भविष्य की प्लानिंग करें। समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। और 7 दिसंबर सोमवार के दिन सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली काल भैरवाष्टमी है। हर वर्ष मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव देव जी की जयंती मनाई जाती है और इस दिन भगवान काल भैरव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। शिव के 5वें रुद्र अवतार माने जाने वाले काल भैरव जी की पूजा अर्चना साधक बड़े ही विधि विधान से करते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति पाने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि 7 दिसंबर को शाम 6:47 से लेकर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 8 दिसंबर को शाम 5:17 तक अष्टमी तिथि रहेगी। क्योंकि तंत्र साधना के देवता काल भैरव जी की पूजा रात में की जाती है, इसी अष्टमी प्रदोष व्यापनी तिथि का विशेष महत्व होता है और ये दिन तंत्र साधना के लिए उपयुक्त माना गया है। इसलिए 7 दिसंबर को भैरवाष्टमी मनाई जाएगी। काल भैरव जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। जो इनका पूजन करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और साथ ही इस दिन माता पार्वती जी की पूजा करने से भी उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन काले कुत्ते को दूध पिलाने से काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की मूर्ति एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर स्थापित करें और फिर इसके बाद आप भैरव जी को काले तिल, उड़द और सरसों का तेल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव जी की पूजा करने से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और भैरव जी की पूजा में चने, चिरौंजी, पेड़े, काली उड़द और उड़द से बने मिष्ठान, इमरती, दही और बड़े दूध और मेवा का भोग लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। इससे भैरव जी बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही इस दिन व्रत भी रखते हैं लोग और भजनों के जरिए उनकी महिमा भी गाते हैं और पूजा अर्चना के साथ साथ इस दिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। काल भैरव जयंती के दिन भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। यदि काला कुत्ता आपको उपलब्ध न हो तो किसी भी कुत्ते को खिलाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न सिर्फ आपको भगवान भैरव जी का बल्कि शनिदेव का भी आशीर्वाद मिलेगा। शनिदेव जी की कृपा आपको पर बरसेगी और शनि से संबंधित सभी दोष आपके दूर होंगे। और इसके अलावा काल भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आप इस दिन भगवान भैरव जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसके साथ ही श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें। मनोकामना पूर्ण होने तक आप प्रतिदिन इस उपाय को भक्ति भाव के साथ करें, आपको अधिक लाभ रहेगा। इसके अलावा काल भैरव जयंती के दिन आप भगवान भैरव जी के मंदिर में जाकर सिंदूर, सरसों का तेल, नारियल, चना, चिरौंजी, पुए और जलेबी चढ़ाकर भक्ति भाव से पूजन करें भगवान भैरव जी का, तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी और इससे आपके सभी कष्टों का नाश होगा। क्योंकि इस रूप की आराधना करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय की प्राप्ति होती है, व्यक्ति में साहस का संचार होता है और सभी तरह के भय से मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए जो भी उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, इनमें से कोई भी उपाय आप करें, जो भी अपनी सामर्थ्य है, जो भी आपकी क्षमता है, उसके अनुसार ही आप उपाय करें, तो आपको बहुत अधिक लाभ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की और भैरवाष्टमी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।